वासन बाला की फ़िल्में देखना ऐसा ही है जैसे आप सिनेमा की ज़बान को नए सिरे से सीख रहे हों। वो हिचकॉक के सस्पेंस, टेरेंटिनो के नॉन लीनियर नैरेटिव और रे की इंसानी सेंसिटिविटी को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो सिर्फ उन्हीं के विजन से मुमकिन है। और अब जब एक ऐसा फिल्मी कीमियागर आलिया भट्ट जैसी एक्टिंग पावर हाउस के साथ मिल जाता है तो नतीजा कुछ ऐसा ही हो सकता है जो न सिर्फ पर्दा स्क्रीन बल्कि हमारे तसव्वुरात का भी जिगरा चीर दे। लेकिन इस तूफान से पहले बाला हमें कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो बॉलीवुड में भी एक इनकलाब ही है। ये वो लम्हा है जब आपकी समझ में आता है कि कभी कभी सबसे ताकतवर डायलॉग वो होता है जो कहा नहीं जाता। या जैसे मिसल मशहूर है कि तूफ़ान से पहले खामोशी होती है, तो ये वही है। भाई जाहिर है कि बाला ने वो मेमो तो नहीं देखा होगा जिसमें कहा गया है कि हर ट्रेलर में जेनेरिक बेस ड्रॉप्स के साथ हमारे कान के पर्दे फाड़ देने चाहिए। इसलिए उसकी बजाय हमें मिलता है मकालमा, यानी असल डायलॉग। क्या है ये? सिनेमा। हॉलीवुड की तारीख में पहली बार एक ट्रेलर इतनी खामोशी से शुरू होता है कि आपको लगेगा कि जैसे आपका साउंड सिस्टम हड़ताल पर चला गया है। मैंने अपने हेडफोन्स 2 दफ़ा चेक किए, ये सोच के कि कहीं उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला तो नहीं कर लिया। मालूम हुआ कि इंसान ने खामोशी के मुसावी या उससे भी अच्छा सिनेमा भी तख्लीक किया है। और इस 5 सेकंड की खामोशी के बाद इस टीजर में जो उनका पहला डायलॉग है वो उन्हीं की ज़बान में सुने तो बेहतर है। माँ को भगवान ले गए, पापा ने खुद की जान ले ली, दूर के रिश्तेदार ने पनाह दी और भारी किराया वसूल किया। छोड़ना भाटिया सब, कहानी बहुत लंबी है। उनकी ये बैक स्टोरी इतनी अलमनाक है कि अगर डिकेंस ने ये स्क्रिप्ट पढ़ा होता कहते थोड़ा कम कर लो यार, क्योंकि इस फिल्म में आलिया के पास मेरा नहीं है, छोटा मोटा कोई बैगेज नहीं है, पूरा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है। माँ की मौत चेक, खुदकुशी करने वाला बाप डबल चेक, और बचपन तो किसी ब्लेंडर में रगड़ा खाते हुए रूबिक्स क्यूब से ज्यादा मेस्ड अप है बहन जी का। ट्रिपल चेक विद अ साइड ऑफ थेरेपी बिल्स। ऐसा लगता है कि बाला ने लगे बंदे हीरो के जर्नी पे नजर डाली और सोचा कि अपन का हीरो तो रॉक बॉटम पे है, पकड़ो कुदाल और हो जाओ शुरू। और ये वेदांग रैना कौन है जी, आप पूछेंगे तो मैं इसका जवाब अपने एक शेर से देता हूँ। आप गुलूकारी के जादू से शायद नावाकिफ हैं, उसने आपका दिल 2 गाने गाकर चोरी कर लेना है। ये तो इकबाल भी कह गए हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूलों का तारों का सॉन्ग की रेडिशन यही काम करती है। इस पे जो मोन्ताज है आलिया और वेदांग का, वो सोने पर सुहागा है। और अगर आपने ये सॉन्ग इस टीजर से ही डिस्कवर किया है तो कहीं दूर से किसी रेडियो की ये फरियाद भी सुन लीजिए। आधी सदी तक उठ कर हमने आकाश को पहुंचा है। जी, आधी सदी, यानी यही कोई 50-55 साल पहले ये गाना देवानंद साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा और पंचम यानी R.D. बर्मन ने कंपोज किया था और अपनी मधुर आवाज़ में गाया था इसे, जो खुद भी इस गाने के बोलों की तरह एक ही हैं हज़ारों में, यानी लता मंगेशकर साहिबा ने। अलबत्ता इस फिल्म जिगरा में जो इस गाने की रेंडिशन है उसके लिए इजाफी लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं और वेदांग रैना की आवाज़ में इस गाने की वजह से इसमें जज्बाती लिहाज से एक नई लेयर का इजाफा हुआ है। ये इस फिल्म की खूबी भी कही जा सकती है क्योंकि उनका किरदार आलिया के भाई का है इसमें, तो ये महज एक रीमिक्स या कवर की बजाय इमोशनली रेजोनेंट भी हो जाता है कैरेक्टर और व्यूअर दोनों के लिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई शायर अपनी एक नज्म लिखता हो जेल की दीवारों पर। अब इस जेल ब्रेक पे उनके जोक बॉक्स का इंतजार रहेगा। और बाला तो इतने इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर हैं, उन्होंने तो एक कल्ट को एक क्वर्की कैरेक्टर स्टडी बना दिया था और अब वो एक प्रेजेंट ब्रेक को एक थेरेपी सेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट अप टेक्सास द म्यूजिकल। मनोज पावा भी हैं जी, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनका वाकई सपोर्टिंग कैरेक्टर नज़र आ रहा है इस फिल्म में आलिया के लिए। टीज़र का आखिरी सीक्वेंस मुझे लगता है कि ये वेदांग के कैरेक्टर के अरेस्ट होने से पहले का मंजर होगा और ये भी हो सकता है कि जिस भारी किराए की आलिया पहले सीन में बात कर रही हैं वो यही है कि उनके भाई को
उनके रिश्तेदार किसी इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलिया भट्ट के बारे में यही कहा जा सकता है कि इस फिल्म में जिस तरह से वो प्रिजन ब्रेक करेंगी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा फुर्ती से शी इज़ ब्रेकिंग आउट ऑफ टाइप कास्टिंग। इस फिल्म को देखने के बाद शायद हम आलिया की परफॉर्मेंस का मुवाजना चार्लिस थेरन और जेसन स्टेथम से कर रहे हों बेहतर। वासन बाला की इस यूनिवर्स में कुछ भी मुमकिन है, ख़ास तौर पे कि जब आलिया भट्ट कैमरे के सामने और पीछे दोनों हों। इस टीज़र से ही ये साबित है कि एक ऐसा एक्शन थ्रिलर साबित होने वाली है जो वाकई अपनी इनडोर वॉइस का इस्तेमाल करने की जरूरत करती है, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी तक एक रेडिकल कॉन्सेप्ट है एक्शन जॉनर में। खैर जी, किस्सा मुख्तसर, मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद दो बातें हो सकती हैं या तीन। आपको एक जादू की जप्फी की ज़रूरत हो सकती है, या एक पंचिंग बैग की, या शायद एक अच्छी प्लेलिस्ट की। मुमकिन तौर पे तीनों ही एक साथ। किसने कहा कि प्रिजन ब्रेक करना थेरेप्यूटिक नहीं हो सकता?